तो दोस्तों अर्बन कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। हाल ही में कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला है और लिस्टिंग के बाद से देखें तो कंपनी के पहले नंबर देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं क्या है नंबर। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 367 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 277 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 380 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 35% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 384 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 305 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 461 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले। मतलब रेवेन्यू आपका जितना नहीं बढ़ा है उससे कई ज़्यादा कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। मतलब 50% जी हाँ 50% के आसपास की तेज़ी कंपनी के खर्चे के अंदर देखने को मिली है। कंपनी का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड साल दर साल डबल के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला है। और बाकी सारी चीज़ों पर भी देखें तो कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले। अदर एक्सपेंस देखें तो 150 करोड़ से बढ़ के 236 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 7 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 1 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो कंपनी 60 करोड़ के आसपास के लॉस में आपको जाते हुए देखने को। तो कंपनी का लॉस देखें तो साल दर साल बहुत ही बड़ा आपको देखने को मिला है। 2 करोड़ के मुकाबले 60 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी मुनाफे से फिर से आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि आईपीओ लाना था इसलिए कंपनी मुनाफे में गई थी और मुनाफा जैसी दिखाई आईपीओ लाई, उसके बाद से एक अच्छा खासा रिटर्न बनाई। उसके बाद कौन एग्जिट किए कौन एंट्री लिए किसी को नहीं पता है, क्योंकि कंपनी मुनाफे में आई थी उसी समय कंपनी आईपीओ ले आई थी और लोगों को लगा था कि कंपनी आप मुनाफे से घाटे में मतलब घाटे से मुनाफे में आ गई है। लेकिन फिर से देखें तो कंपनी आपको 60 करोड़ के घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि बस आईपीओ लाना था, पैसे जुटाना था, किसी को एग्जिट करना था इस शेयर से, उन्होंने एग्जिट किया और बाकी फिर से कंपनी घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है। ईपीएस देखते हैं पिछले क्वार्टर में 5 पैसे का, पिछले साल 1 पैसे माइनस का, अभी देखो तो 40 पैसे माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर आप कमजोर ही कहना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने को मिले। तो सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन रेवेन्यू क्या बात, 1 साल पहले कंपनी कुछ और थी अभी कुछ और है। तो ऐसे में रेवेन्यू ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, मतलब रखता है कि कंपनी क्या फिर से इस क्वार्टर में प्रॉफिट में आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है। अब प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि शेयर कंपनी का जो आईपीओ आया था 103 रुपये पे ही आया था, अभी देखें तो 158 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी भी देखें तो 55% के प्रीमियम पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखना, 55% के। मतलब आप समझ लीजिए 100 रुपये का शेयर आया था वो तो मतलब 200 के ऊपर जाता हुआ देखने को मिला था आईपीओ के बाद से। लेकिन उसके बाद से करेक्शन हुई, उसके बाद अभी देखें तो 158 पे, अभी भी 55% के प्रीमियम पे आपको शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। और ऐसे में कंपनी फिर से मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से कमजोर नतीजे हो गए। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।